पराई बेटी सुजाता जी थोड़ी सी मायूस हो गई। अभी बेटी को भेजकर यूं तो बहुत खुश थी। आजकल अभी बेटे की शादी जो हुई है, बहू भी उनकी पसंद की है और बेटी अपने परिवार में खुश है। अब तो उनकी जिम्मेदारियां लगभग खत्म हो गई है, पर फिर भी बेटी एक बार घर रहकर जाए तो दिल पर जोर तो पड़ता ही है। इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी आंखों छल छला रही थी। अचानक उन्हें एक याद आया, एक लिफाफा जो अंजू उन्हें जाते हुए थमा गई थी कि मम्मी इसे फुर्सत में बैठकर पढ़ना और विचार करना। ऐसे भाग दौड़ में नहीं, लेकिन सब्र कहाँ था उन्हें। जल्दी से उसे खोला, देखा तो खत था। उसे खोला और पढ़ने बैठ गई। माँ, बहुत खुश हूँ कि आप अब माँ के साथ एक सास भी बन गई। यूं तो मेरी शादी के बाद ही आप सास बन गई थी, लेकिन फिर भी सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। मैं जानती हूँ आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ अच्छी सास भी बनेगी। पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी और महसूस की। बहुत कोशिश की आपसे खुद कहूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो इस खत में लिख दिया। जानती हो माँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो मांगती हूँ वो देते हैं, पेंट हो या आपकी साड़ियाँ, ज्वेलरी, कुछ भी। आज तक आपने मेरे बिना नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए कि आप ये मौका भाभी को दें, उनकी पसंद नापसंद का मान रखें। आप चाहे तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूँगी, पर उन्हें साथ या उनके पीछे, उनसे पहले उनके विरोध कभी मत करना, क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है। मैं जानती हूँ आपको यह सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी होगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ कुछ, बहुत कुछ है जो कभी नहीं बताया। पर माँ, मैं पिछले 5 सालों से यह सब देखती आ रही हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या पसंद का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों नंदों का इसका हक है। मैं वहाँ तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि भाभी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी उनके जैसी ननद नहीं बनूंगी, भाभी को बनने दूंगी। अब वो घर उनका है, उससे जुड़े फैसले लेने का हक भी उनका, चाहे वो छोटी बातें हो या बड़ी। उनकी सहमति सर्वोपरि है। मैं भुगत चुकी हूँ, आप जानती हैं। माँ, जब मैं अपने कमरे में ही कुछ बदलाव करती हूँ तो दीदी मुझसे बात करती है, या घर में कोई भी नई चीज़ ले आऊँ तो उसके लिए मुझे कैसे सुनाया जाता है, हमारे ये सब नहीं चलता, आपके मायके में होगा। यह सब तो हर दिन लगभग मैं 3 से 4 बार सुनती हूँ। जब मैं उन्हें आपके साथ चलने की बोलती हूँ तब उन्हें अलग अलग नखरे होते हैं। अपनी पसंद से ही ले आइए ना, साथ न जाने के ढेरों बहाने होते हैं। इसलिए अब मैं खुद सब करने लगी हूँ, किसी की परवाह किए बिना। आप जानती हैं, जब भैया मुझसे मिलने आए हैं ना तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है।
अगर उसके साथ हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान देख ले तो सब खुश हो जाते हैं। खाली हाथ आना उनका किसी को गवारा नहीं कहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था। कोई खास काम कर रहा था क्या? मैं जानती हूँ, इसलिए उन्होंने अब घर आना ही कम कर दिया। मुझे यकीन है कि भैया ने यह बात आपको नहीं बताई होगी, इसलिए आप प्लीज भाभी के मायके से किसी के आने पर नाता तानाकसी ना करिएगा, क्योंकि इसको दर्द होती है। घर वालों से मिलने की खुशी होती है। जो भी नहीं आता प्यार से सिखाइए, जैसे आपने मुझे सिखाया था। बस यही कहना था आपसे कि माँ, अब मैं पराई होना चाहती हूँ। आपकी अंजू। सुजाता जी की आंखें भर आई, गला रूंध गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी अंजू आज इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ को ही उसने इतनी सारी सीख दे डाली, और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही है, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। सुजाता जी ने अंजू से बात करने के लिए फ़ोन उठाया। उधर से हेलो की आवाज़ में सन्नाटा था, तो इधर एक कप कपी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।